सभी दोस्तों को आने वाले मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का त्यौहार जो कि कई नामों से जाना जाता है हमारे देश के अंदर। कहीं इसको उत्तरायण, कहीं पोंगल, कहीं तिला, कहीं संक्रांत, तो कहीं मागा पीहू, तो कहीं उत्तरायणी, तो कहीं खिचड़ी त्यौहार के नाम से जानते हैं। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान कर सूर्य देव की आराधना करते हैं। मकर संक्रांति के दिन लंबे दिनों की शुरुआत आज ही के दिन से हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का भी रिवाज है, जैसे कि अंधेरे पर प्रकाश का प्रतीक भी इसको माना जाता है। आज के दिन से बड़े दिनों की शुरुआत हो जाती है, सर्दियों का अंत हो जाता है, सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं, इसीलिए इसे संक्रांति कहते हैं। सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में गमन करना ही संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग अपनी अच्छी फसल के लिए कामना करते हैं, खासकर उत्तर भारत के लोग। इस दिन तिल गुड़ से बनी चीजें खाई जाती हैं और खिचड़ी खाना तो अनिवार्य माना जाता है ऋतु परिवर्तन का, क्योंकि ये संकेत होता है और इससे स्वास्थ्य लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य को समर्पित है। मकर संक्रांति के त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है, जो कि बेहद ही शुभ होता है। मकर संक्रांति के त्यौहार हर साल लगभग 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। मान्यता है कि अगर मकर संक्रांति के दिन कोई भी दान करता है तो उसका 100 गुना वापस होकर आता है। तो आज के दिन दान पुण्य करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन यदि किसी का निधन होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो सीधा स्वर्ग पहुंच जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इससे जुड़ी कई सारी कथाएं भी हैं। खुद स्वयं भीष्म पितामह ने भी 6 महीने का इंतजार करा सूर्य के उत्तरायण होने के लिए, और मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने प्राण त्याग किए थे और तभी उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। आइए जान लेते हैं कि इस साल 2025 में मकर संक्रांति के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा पाठ, दान इत्यादि के लिए। मकर संक्रांति इस साल 2025 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी, जिसके लिए कि पुण्यकाल रहेगा 9:03 से सायं 5:46 तक। पूरे दिन मकर संक्रांति का त्यौहार है और आप पूरे ही दिन कोई भी दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। महापुण्यकाल का जो समय रहेगा वो लिमिटेड रहेगा, 1 घंटे का है। मैं वो भी बता देती हूँ। 9:03 से सुबह के 10:48 तक 1 घंटे का जो समय रहेगा ये महापुण्यकाल का समय रहेगा। मकर संक्रांति वाले दिन चावल तथा गुड़ से बनी चीजें खाते हैं, जिसके पीछे का कारण है स्वास्थ्य। तिल और गुड़ व्यक्ति की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मकर संक्रांति के बाद से ही बड़े दिनों की शुरुआत हो जाती है, तो इसे देवताओं के दिन भी बोलते हैं। आज से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। 6 महीने सूर्य देव जब दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात्रि मानी जाती है, इसीलिए ये दिन बहुत ही शुभकारी होता है। इस दिन गंगा स्नान कर सूर्य देव की उपासना की जाती है और उनका आभार प्रकट किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किया हुआ दान 100 गुना होकर लौट आता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा नदी भागीरथी नदी के साथ साथ कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिल गई थी। मकर संक्रांति के दिन खाने में तिल और गुड़ का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें स्वास्थ्य लाभ देता है और सूर्य देव को भी आप इसे अर्पित करें, इससे सूर्य देव को भी प्रसन्नता मिलती है। स्वयं खाएं, लोगों तक भी इसको बांटें। इस दिन को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। मकर संक्रांति इस साल 2025 में मंगलवार को पड़ रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति इस दिन कुछ उपाय करेगा तो उसके घर पर अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। आइए जान लेते हैं कुछ सिंपल से उपाय जो आज के दिन आप अपना सकते हैं अपनी तरक्की और वृद्धि के लिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा आराधना करके उन्हें अर्घ्य देकर 5 हल्दी की गांठें ले लें। इन्हें शुद्ध कर कर एक कलावे द्वारा बांध लें साथ में, और इन्हें अपने मुख्य दरवाजे पर आपको बांध लेना है या लटका लेना है। इससे आपके घर में मौजूद समस्त प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपके घर में धन समृद्धि की भी वृद्धि होगी। अगला उपाय है जो मकर संक्रांति के लिए दिन में जब भी आप सूर्य को अर्घ्य दें, जल में लाल चंदन मिला लें, लाल वस्तुएं मिला लें, थोड़ा सा गुड़ भी आप इसमें डाल लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि आपको आता है, नहीं आता है तो आप सूर्य देव का कोई भी मंत्र ले लें। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम प्रत्यक्ष देवाय नमः, इस तरह के मंत्रों का चैंट करें। इस उपाय को करने से कुंडली में मौजूद सभी दोष शांत हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाएं और अपने इष्ट देव को भी भोग लगाएं। ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके बाद उस खिचड़ी को परिवार में सभी को दें और दान भी
भी आप इस खिचड़ी का कर सकते हैं। आप सूखी खिचड़ी निकाल कर भी दान दे सकते हैं, ये बहुत ही शुभ रहता है। मकर संक्रांति के दिन हो सके तो गंगा में स्नान करें। गंगा में अगर आपका जाना पॉसिबल नहीं है तो घर पर ही आप गंगा जल डालकर अवश्य से स्नान करें। इससे भी ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मकर संक्रांति के दिन सफ़ेद तिल को जल में मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें, इससे पितृदोष शांत होते हैं। आज के दिन गुड़ और तिल से बनी मिठाइयाँ जरूर से खानी चाहिए और बांटनी भी चाहिए, इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ उपाय जिनको आप अपना सकते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप पर सूर्यदेव का असीम आशीर्वाद बरसे, आपके दिन रात सूर्यदेव की रोशनी की तरह चमके और आप अपनी कार्य में सफलता उसी प्रकार पाएँ जैसे कि सूर्यदेव का वेग और तेज आज के दिन से बढ़ता ही जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।